हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम लिक्विडेटर्स अकाउंट में जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें इलस्ट्रेशन 4 करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द पोजीशन ऑफ राजकमल लिमिटेड वाज एज अंडर ऑन 31 मार्च 20। अब ये ईयर या ये नंबर या ये डेट आपके लिए कोई अलग हो सकती है। डेट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी आज बंद हुई हो, 5 साल पहले बंद हुई हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके बुक में जो डेट लिखी हुई है आप वो डेट लिखना। When it was taken into voluntary liquidation, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, लाइबिलिटीज़ दी हुई है सारी। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिनके पास सिक्योरिटी में क्या रखा हुआ है, 2,40,000 की सिक्योरिटी में है, कोई इन्वेस्टमेंट रखा होगा इन्होंने, फुल्ली सिक्योर्ड है। 3 मंथ सैलरी ऑफ 6 क्लर्क्स, 5 वर्कमैन सैलरी फॉर लास्ट 12 मंथ्स, इनकम टैक्स and local rates, unsecured creditors, debentures, liquidation expense and liquidators remuneration। इतने पॉइंट हमें दिए हुए हैं। आगे दिया हुआ है assets realized 28,41,000। तो सबसे पहले हम सम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे Assets realized 28,41,000 including the securities in hand of fully secured creditors। fully secured creditors के पास जो है उनको मिलाकर टोटल 28,41,000 रियलाइज्ड हुए। अब देखो 28,41,000 रियलाइज्ड हुए, जिसमें से 2,40,000 जो थे वो फुली सिक्योर्ड थे। सो माइनस करेंगे तो 26,01,000 बचेगा। सो हम एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। इन्होंने अलग अलग लिखा है। सो इन्होंने लिखा है 26,01,000 पहले एंड 2,40,000 बाद में। अगर आप टोटल करोगे तो 28,41,000 ही होगा। देन नेक्स्ट इज बाय फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब जिससे भी ये लोन लिया हुआ है 2,10,000 का, उसके पास 2,40,000 की सिक्योरिटीज, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट गिरवी रख दिया है। अब अगर इन्वेस्टमेंट गिरवी रखा है तो पहले वो सेल करेंगे, अपना पैसा लेंगे, बाकी का पैसा रिफंड करेंगे। अब यहाँ पर हम एक तो ये मेथड कर सकते हैं कि 240 रिसीव्ड हुआ, सामने 210 का पेमेंट हो गया। और इसमें एक और मेथड है कि हम 210 ना दिखाकर सीधा यहाँ एक्सेस अमाउंट 30,000 दिखा दें, जैसे हमने इलस्ट्रेशन फर्स्ट में किया था, जैसे हमने पहले वाले सम्स में किया है। कि आप समझना कि सामने वाले ने 2,40,000 में हमारी सिक्योरिटी सेल की, अपना 2,10,000 का लोन ले लिया और बाकी का 30,000 रुपीज़ जो एक्सेस मनी था वो लिक्विडेटर को रिटर्न कर दिया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ फुली सिक्योर्ड को पे करने के बाद सबसे पहला जो होता है वो पे करना होता है वर्कर्स की सैलरी। तो वर्कमेंस ड्यू 30,000, वर्कर्स के 30,000 सबसे पहले पे करने होंगे। वर्कर्स का पेमेंट देने के बाद लिक्विडेटर सैलरी एंड लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। ये जो लिक्विडेटर होता है ये एक अपॉइंटेड ऑथोराइज्ड पर्सन होगा, जिसे रूल्स एंड रेगुलेशन का नॉलेज होगा, लॉस का नॉलेज होगा। तो कंपनी बंद हो रही है बट वो अपनी मेहनत कर रहा है, तो वो सबसे पहले अपना रेम्यूनरेशन ले लेगा। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी ही होता है, बट ये जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं उनके लिए सैलरी वर्ड यूज़ नहीं किया जाता।
उसके लिए रेम्यूनरेशन वर्ड ही यूज किया जाता है। नाउ लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 50,000। देन आगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब पेमेंट में आप लोगों को पता है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन कौन होगा? तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में एक तो 7,000 रुपीज़ के ये जो क्लर्क हैं उनकी सैलरी होगी 7,000 रुपीज़, एंड जो लास्ट टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के वो देने होंगे। अब यहाँ गवर्नमेंट टैक्स 35,000 दिया हुआ है, बट नीचे दिया हुआ है कि 5,000 प्रीवियस ईयर का था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 35,000 में 5,000 प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का 30,000 है। तो करंट ईयर का पहले प्रेफरेंस में पेमेंट देंगे और बाकी का जो पेमेंट होगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ दे देंगे। सो गवर्नमेंट को 30,000 के टैक्सेस अभी देने हैं, जो 5,000 हैं वो अनसिक्योर्ड में ऐड करके बाद में दे देंगे। नाउ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट देने के बाद नेक्स्ट हम पेमेंट करेंगे डिबेंचर्स को। सो डिबेंचर्स को पेमेंट किया 15 लाख रुपीज़ का। यहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्ट अमाउंट दिए हुए हैं। ऐसा सम अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आपकी लॉटरी लग गई। समझो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स लगेंगे ये सम करने में, 10 मिनट्स डेफिनेटली। अब डिबेंचर्स को पेमेंट करने के बाद हम नेक्स्ट पेमेंट करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 8,34,000 प्लस 5,000 के जो गवर्नमेंट के टैक्सेस बाकी हैं वो देने हैं। यहाँ पर पॉइंट को ध्यान से समझना कि टोटल गवर्नमेंट का टैक्स बाकी है 35,000। सो 35,000 का टैक्स जो है उसमें कैसे बाकी है? तो प्रीवियस ईयर का जो है वो है 5,000 एंड करंट ईयर का जो टैक्स है वो है 30,000। सो टोटल टैक्स बाकी है 35,000। अब यहाँ पर ये जो करंट ईयर का जो टैक्स होता है उसे प्रेफरेंस दिया जाता है पहले, तो इसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के साथ पे किया जाता है, और जो प्रीवियस ईयर का है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ पे किया जाता है। सो 30,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के साथ पेमेंट करेंगे और 5,000 को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ऐड करके पेमेंट करेंगे। इसलिए यहाँ पर 5,000 रुपीज़ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ऐड किए हैं। सो 8,34,000 प्लस 5 8,39,000 रुपीज़। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पेमेंट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1 लाख रुपीज़ के दिए हुए हैं। सो अब पेमेंट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इतना करने के बाद अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर आता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का वैसे तो पेमेंट 5 लाख रुपीज़ बाकी है, बट यहाँ पर लास्ट में जितना भी बचा, जो भी बचा, चाहे वो कम है या ज़्यादा है, लास्ट में पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो रिस्की होते हैं, क्योंकि लिक्विडेशन के टाइम पर पहले सभी को प्रायोरिटी दी जाती है, लास्ट प्रायोरिटी दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पर 5 लाख बाकी है, बट हम रिसिप्ट साइड टोटल करें और पेमेंट साइड माइनस कर डिफरेंस निकालें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ 50,000 ही बचेंगे। सो जो भी बचा वो पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था इलस्ट्रेशन 4। आप ध्यान से देखिए, आपके बुक में भी अवेलेबल है। और मैं बोलता हूँ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसके बाद भी 10 मिनट्स में सम हो गया। आपको तो सिर्फ पेमेंट्स का सीक्वेंस फॉलो करना है बस। और ये पेमेंट का सीक्वेंस मैंने अच्छे से आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया है, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ लेक्चर सीक्वेंस में देखो, सारे देखो और फर्स्ट लेक्चर कभी मिस मत करना। सो ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। ये कुछ कैलकुलेशंस जो मैंने आपको समझाए, ये था इलस्ट्रेशन 4। ये लेक्चर मैं यहाँ पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।